10 साल उन्होंने जो वादा किया था 14 में 19 में वो कहाँ तक सफल हुए। खास तौर पे बिहार या सीमांचल के इलाके के लिए केंद्र सरकार ने क्या किया, ये बड़ा सवाल है। 17 महीने में काम हुआ, वो 17 साल में नहीं। और इस बार जो हम लोगों ने परिवर्तन पत्र लाया, देश भर में अगर सबसे ज्यादा बिजली महंगी है तो वो बिहार है। और हम लोगों ने कई बार देखा कि भाजपा के नेताओं ने हर जगह भारत के हर एक प्रांतों में, इनके चाहे उम्मीदवार हो या बड़े नेता हो, इन लोगों ने संविधान को खत्म करने की बात की है। और बार बार भाजपा के नेताओं ने कहा है कि अगर हमें प्रचंड बहुमत दोगे तो हम संविधान खत्म करेंगे। तो खुलकर के जो भाजपा का जो एजेंडा था, जो आरएसएस का एजेंडा ये संविधान की जगह लागू करना चाहते हैं, ये साफ हो गया कि प्रधानमंत्री जी जब भी बिहार आए तो 10 साल उन्होंने जो वादा किया था 14 में 19 में वो कहाँ तक सफल हुए। खास तौर पे बिहार या सीमांचल के इलाके के लिए केंद्र सरकार ने क्या किया, ये बड़ा सवाल है। 40 में से 39 सांसद जो है भाजपा एनडीए को मिला, प्रचंड बहुमत। लेकिन उस बहुमत का भाजपा के लोगों ने क्या किया, जो वादा किया था और जिससे लोगों को उम्मीद थी और प्रचंड बहुमत दिया था, कुछ भी नहीं किया। हम लोग मुद्दे की बात करना चाहते हैं, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, बेरोजगारी की बात करना चाहते हैं, गरीबी, महंगाई के बारे में बात करना चाहते हैं, शिक्षा, चिकित्सा के बारे में बात करना चाहते हैं। ये सीमांचल का इलाका बिहार में सबसे गरीब है और जब तक सीमांचल विकास नहीं करेगा तब तक बिहार नहीं करेगा, और जब तक बिहार नहीं करेगा तब तक हमारा देश विकास नहीं कर सकता। तो ये बात स्पष्ट है। अब भाजपा आते आते चुनाव में जिस हिसाब से 400 पार का जो इनका फिल्म था वो फर्स्ट फेज में ही सुपर फ्लॉप हो गया। चारों सीट फर्स्ट फेज का हम लोग जीते हैं। और जो माहौल है, क्योंकि पटना से काफी दूरी है सीमांचल, इस वजह से, क्योंकि 5 सीट है जिसमें कि 3 कांग्रेस लड़ रही है, 2 राष्ट्रीय जनता दल लड़ रही है, तो हम लोगों का निर्णय था कि यही बेस बना करके सहूलियत होगी, समय बचेगा और हर जगह हम लोग कैंपेन कर सकते हैं। कैंपेन के दौरान बहुत ही माहौल जो है हम लोगों को काफी अच्छा लगा सीमांचल के इलाके में, और पूरे लोग जो है गोलबंद हो चुके हैं मजबूती के साथ। और मुझे पूरा विश्वास है कि सीमांचल के 5 की 5 सीट सीमांचल के लोग जो संविधान बचाना चाहते हैं उसके पक्ष में, यानी इंडिया अलायंस महागठबंधन के पक्ष में मतदान करेंगे। ये रंगभूमि मैदान पूर्णिया में है। प्रधानमंत्री जी ने यहीं से कहा था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे। वो भी वादा जो है वादा ही रह गया। अब तक धरातल पे कुछ नहीं हुआ, कोई काम नहीं। चुनाव में देंगे दर्जा और चुनाव के बाद नहीं दे सकते। यही बार बार जो है हम लोगों ने देखा है। और खास तौर पे आप जान रहे हैं कि भागलपुर, किशनगंज, कटिहार जो है चुनाव कांग्रेस लड़ रही है, बांका और पूर्णिया हम लोग लड़ रहे हैं, और एक अररिया जो अगले फेज में होगा वो, यानी सीमांचल का 2 सीट, हम 2 सीट कांग्रेस लड़ रहे हैं। राहुल गांधी जी भी आए थे भागलपुर, और हम लोगों के मैनिफेस्टो में देखिए, हम लोग जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। हम लोगों ने काम किया, जो 17 महीने में काम हुआ वो 17 साल में नहीं। और इस बार जो हम लोगों ने
परिवर्तन पत्र लाया है। इसमें साफ बात है कि आने वाले 15 अगस्त को मुझे विश्वास है कि जनता महागठबंधन इंडिया का सरकार बनाएगी और इंडिया का सरकार बनते ही 15 अगस्त को बेरोजगारी से आजादी के लिए देश भर में 1 करोड़ लोगों को हम लोग प्रतिबद्ध हैं कि नौकरी, सरकारी नौकरी हम लोग उपलब्ध कराएं और उसकी प्रक्रिया शुरू करें। गैस की कीमतें जो है 1200-1400, उसको हम लोग जो है पूरी तरीके से 500 रुपये करने जा रहे हैं। जो बिजली देश भर में अगर सबसे ज्यादा बिजली महंगी है तो वो बिहार है। इसके लिए हम लोग 200 यूनिट फ्री बिजली लोगों को उपलब्ध कराएंगे। अग्निवीर योजना को समाप्त किया जाएगा क्योंकि 4 साल का ही होता है, वो ज्यादा टाइम ट्रेनिंग में बीत जाएगा और उसमें ना शहीद का दर्जा है, ना कैंटीन की व्यवस्था है, ना पेंशन की व्यवस्था है। इसलिए इस योजना को समाप्त किया जाएगा। पहले जैसे बहाली चलती थी वैसे ही बहाली की जाएगी। और आप लोगों को बता दें, हम लोग बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे और साथ ही डेडिकेटेड बिहार के लिए स्पेशल पैकेज होगा 1,60,000 करोड़ का। अगर 40 लोकसभा में अगर हम पूरा करें, एक लोकसभा क्षेत्र में 4,000 करोड़ रुपए वहां के बेहतरी के लिए, तरक्की के लिए डेडिकेटेड दिया जाए ताकि बिहार जो गरीब प्रदेश है उसको बल मिले और अपने बलबूते खड़ा हो सके। उसलिए सहायता हम लोग करें। हाल के दिनों में हम लोगों ने देखा कि केंद्र ने बड़ा पक्षपात किया। 17 महीने हम भी उप मुख्यमंत्री रहे, उस दौरान भी आप लोगों ने देखा होगा कई मुख्यमंत्री हो, अन्य मंत्री हो, सब लोगों ने शिकायत की कि केंद्र से सहयोग नहीं मिलता। तो इस चीज को हम लोग दूर करेंगे। और पूर्णिया खासतौर पे इस सीट पे आप जान रहे हैं कि अति पिछड़ा समाज की हमारी बहन बीमा भारती जी को महागठबंधन में लालू जी ने, राहुल जी ने टिकट थमाया है और पूर्णिया सीट पे हम लोग जो है एनडीए को हराएंगे और हम लोग जीत हासिल करेंगे। लगभग सीमांचल में मुसलमान भाइयों के बाद अति पिछड़ों की आबादी सबसे ज्यादा है और लगभग 3 लाख लोग पूर्णिया में हैं अति पिछड़े समाज के। वो सब गोलबंद हो चुके हैं, गोलबंद होकर के राष्ट्रीय जनता दल और बीमा भारती के पक्ष में है और मुझे पूरा भरोसा है कि हम ये सीट जीतेंगे। और खास तौर पे पूर्णिया इंडस्ट्री के क्षेत्र में निवेश यहाँ किया जा सकता है। इंडस्ट्रियल हब हम लोगों का सपना है, मेडिकल हब और इंडस्ट्री हब पूर्णिया को बनाने का, और मौका मिलेगा तो इस काम को हम लोग करेंगे। 17 महीने में हम लोगों ने आईटी पॉलिसी बनाई, स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई, टूरिज्म पॉलिसी बनाई, जाति आधारित गणना कराया। हमारा कमिटमेंट था कि आरक्षण की सीमा को बढ़ाएंगे, 75% किया गया। 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरियां दी गई, 4.5 लाख निवृत्त शिक्षकों को राजकीय कर्मी का दर्जा मिला। तालीमी मरकज और टोला सेवा विकास मित्र, आंगनबाड़ी, सबके मानदेय को हम लोगों ने बढ़ाया और पहली बार बिहार में निवेश के लिए जो इन्वेस्टर मीट हम लोगों ने कराया था उस 17 महीने में, उसमें 50,000 करोड़ का एमओयू हम लोगों ने साइन कराया। तो उपलब्धियां तो बहुत है। जो पढ़ा लिखा उसको भी हम लोगों ने नौकरियां दी, जो मेडल लाया खिलाड़ी उसको भी हम लोगों ने लगभग वैसे 72 खिलाड़ियों को हम लोगों ने नौकरियां दी। और खेल नीति में अगर देश के लिए कोई मेडल लाता है तो उसको डीएसपी रैंक तक का भी पद मिलेगा। ये प्रावधान हम लोगों ने किया।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।